ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत है भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं श्री अमय देशपांडे जी। कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा। ओम श्री साई राम। रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने भगवान कृष्ण की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा मुरहर केशव यादव माधव। कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा मुरली मनोहर कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी श्याम मुरारी मुरहर केशव यादव माधव। आज की कक्षा के लिए इस भजन को डी पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे टू पंचम या सफेद दो का पंचम भी कह सकते हैं। कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा। कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा। कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा। कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा। मुरहर केशवा यादवा माधवा। मुरहर केशवा यादवा माधवा। मुरहर केशवा यादवा माधवा। मुरहर केशवा यादवा माधवा। कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा। कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा। मुरली मनोहर कृष्ण मुरारी। मुरली मनोहर कृष्ण मुरारी। मुरली मनोहर कृष्ण मुरारी। मुरली मनोहर
कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी श्याम मुरारी। कृष्ण मुरारी श्याम मुरारी। कृष्ण मुरारी श्याम मुरारी। कृष्ण मुरारी श्याम मुरारी। मुरहर केशवा यादवा माधवा। मुरहर केशवा यादवा माधवा। मुरहर केशवा यादवा माधवा। मुरहर केशवा यादवा माधवा। कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा। कहरवा ताल और अधिकांशतः राग यमन पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा। एक बार एक प्रवचन के दौरान भगवान ने उल्लेख किया कि सभी अवतार पूर्ण अवतार हैं और उनमें दिव्यत्व के सभी गुण हैं, लेकिन शास्त्रों ने माना है कि केवल कृष्णावतार ही सभी 16 कलाओं के साथ पूर्ण अवतार है। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद कृष्ण अपने भक्तों के लिए सरलता से उपलब्ध थे। उन्होंने स्वयं को अपने भक्तों को समर्पित कर दिया। जब हमारे मन में भक्तिभाव होता है तब भगवान हमारे सेवक बनकर हमारी सेवा करने को तैयार रहते हैं। भगवान अपने भक्त की रक्षा या सहायता करने के लिए स्वयं किसी भी प्रकार की कठिनाई या कसौटी को पार करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यह बात सच है कि कृष्ण सबसे आकर्षक अवतार हैं और उन्होंने प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। भगवान ने कृष्ण शब्द की अलग अलग व्याख्याएं की हैं। वे बताते हैं कि कृष्ण इसका अर्थ है आकर्षित करना, अर्थात वो जिसमें आकर्षित करने की शक्ति हो। एक अन्य प्रवचन में भगवान ने बताया, कृष्ण ने अपने भक्तों के हृदय को आकर्षित किया और अपने दिव्य आनंद के माध्यम से स्वयं को उसमें स्थापित कर लिया। भगवान ने भागवत वाहिनी में भगवान कृष्ण के जन्म का बहुत सुंदर वर्णन किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृष्ण देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान थे। उनके विवाह के तीसरे दिन देवकी के चचेरे भाई दुष्ट कंस को यह चेतावनी मिली कि देवकी की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस ने उनके पहले 6 बच्चों की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी। उसके बाद 7वीं संतान के समय 7वें माह में ही देवकी का गर्भपात हो गया। जब कंस को इस बात का पता चला तो उसे संदेह हुआ कि उसकी बहन ने उसे धोखा देने के लिए कोई चाल चली है। इसलिए उसने देवकी और उनके पति को कड़ी सुरक्षा वाले कारावास में डाल दिया। देवकी और वसुदेव जब कारावास में थे तब उनकी अवस्था विक्षिप्तों की भांति हो गई थी। बिखरे केश, भूखे पेट, कृशकाय शरीर, न उनका कुछ भी खाने का मन होता और न ही सोने का। वे सदा ही अपनी मृत संतानों के दुख में डूबे रहते। जब उनके कारावास का दूसरा वर्ष आरंभ हुआ तब देवकी ने 8वीं बार गर्भ धारण किया। यह एक दिव्य घटना थी जिसके कारण देवकी और वसुदेव के मुरझाए हुए चेहरे
अचानक खिले हुए कमल की तरह अद्भुत सी चमक से आभामय हो गए। उनके शरीर, जो सूखे पत्तों की भांति केवल त्वचा और हड्डी तक ही सिमट गए थे, फिर से हृष्ट-पुष्ट और सुदृढ़ हो गए और एक आकर्षक सुनहरे रंग के साथ चमकने लगे। देवकी की कोठरी में मधुर सुगंध फैल गई और वह कक्ष चमत्कारिक प्रकाश और अकथनीय संगीत के स्वरों से तरंगित हो उठा। जरा सोचिए कि वहां कितना विस्मयकारी दृश्य और ऊर्जावान वातावरण होगा। देवकी और वसुदेव को इन घटनाओं का बोध तो हो गया था, लेकिन वे कंस को सूचित करने से डरते थे। कहीं ऐसा न हो कि वो अपने उन्माद में गर्भ को ही क्षति पहुंचा दे। वे अपनी संतान के विचित्र भविष्य के बारे में चिंतित थे और इसी पूर्वाभास में अत्यंत व्याकुल हो गए थे। और कंस का क्या? वो जानता था कि तेजी से उसका अंतिम समय निकट आ रहा है। वो अपने राज्य के सम्राट बने रहने के लालच में डूबा हुआ नित नए षड्यंत्र बनाता। उसने यदु, वृष्णि, भोज और अंधक प्रदेशों को जीत लिया और अपने राज्य में शामिल कर लिया। वो अपने तानाशाही शासन को स्थापित करने के लिए इतना आतुर था कि अपने ही वृद्ध पिता उग्रसेन को कारावास में डाल दिया। वो वही करता जो उसकी इच्छा होती। एक रात कारावास की कोठरी के फर्श पर लेटी हुई देवकी को अचानक प्रसव पीड़ा आरंभ हुई। वे मन ही मन भगवान को स्मरण करने लगी। उन्होंने पास ही रखे छोटे से दीपक की लौ को ध्यान से देखा और उत्सुकता से स्वयं से ही पूछा, क्या होगा मेरा? कैसा भविष्य होगा? उसी समय वो दीपक बुझ गया और कोठरी में अंधेरा छा गया और अचानक उन्होंने अपने सामने एक आभावान छवि को देखा। उन्होंने सोचा कि कौन हो सकता है। उन्होंने वासुदेव को बुलाया, इस डर से कि कहीं ये कंस का कोई छल तो नहीं। तभी अचानक शंख, चक्र और गदा धारण किए वह छवि और स्पष्ट होकर उभरी और अपने चौथे हाथ को अभय मुद्रा में लाते हुए मधुरता से कहा, देवकी, भयभीत मत हो, मैं स्वयं नारायण हूं। मैं कुछ ही क्षणों में तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने के प्रयोजन से जन्म लेने वाला हूं। तुम्हारी तपस्या के परिणाम स्वरूप मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। मेरे विषय में चिंता मत करो, जो घटित होने वाला है उसके साक्षी बनो। आश्वस्त रहो कि सभी 14 लोकों में मुझे हानि पहुंचाने वाला न कोई जन्मा है और न ही कभी जन्म लेगा। तुम अभी अपने द्वारा जन्मे बच्चे के प्रति मोहवश भ्रमित और चिंतित हो, किंतु शीघ्र ही मेरी प्रकृति को प्रकट करने वाले चमत्कार को देख सकोगी। उसके बाद उन्होंने वसुदेव से कहा, मेरा जन्म होते ही तुम्हारे हाथ और पांव की बेड़ियां खुल जाएंगी, कारागृह के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। किसी को भी मेरे जन्म की जानकारी दिए बिना यहां से गोकुल में नंद के घर जाओ और मुझे उनकी पत्नी यशोदा के पास रख दो, जिन्हें इसी क्षण प्रसव पीड़ा हो रही है। जिस बच्ची को वे जन्म देंगी उसे अपने साथ कारागृह में ले आओ और अपने पास रखो, और उसके बाद ही कंस को संदेश भेजना। जब तक उसे संदेश नहीं मिल जाता, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मथुरा या गोकुल में कोई भी तुम पर ध्यान न दे और पकड़ ना सके। उस दिव्य आभा ने देवकी और वसुदेव को आशीर्वाद देते हुए देवकी के गर्भ में प्रकाश के रूप में प्रवेश कर लिया और कुछ ही क्षणों में एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ।
1971 में एक प्रवचन में भगवान ने कृष्ण नाम के 3 अलग अलग अर्थों की व्याख्या की है। उन्होंने कहा, कृष्ण के 3 अलग अलग अर्थ हैं। कर्ष वह मूल है जिससे इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ है वो जो आकर्षित करता है। कृष्ण अपनी बाल लीलाओं, बुरी शक्तियों पर चमत्कारिक विजय, आकर्षक वार्तालाप और अपनी बुद्धि और व्यक्तिगत सुंदरता से सबके हृदय को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कृष इस शब्दांश का शाब्दिक अर्थ है खेती करना और गूढ़ अर्थ है वो जो मनुष्य के हृदय से दुख को समाप्त कर दे और विश्वास, साहस तथा आनंद का बीजारोपण कर दे। उसके बाद स्वामी ने कृष्ण नाम का तीसरा अर्थ बताया। उसमें कृष से तात्पर्य है वो जो त्रिगुणों और तीनों लोकों से परे है, और न का अर्थ है सत चित आनंद। कृष्ण की लीला और महिमा जिसके माध्यम से वे मानव जाति में प्रेम का दीप जलाते हैं, अपने भक्तों के हृदय को आनंद से परिपूर्ण कर देते हैं और उन्हें अपने सत चित आनंद स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। यह वही वर्णन है जो श्रीमद् भागवत में भी किया गया है। भगवान ने उसी प्रवचन में आगे बताया, कृष्ण ने संपूर्ण मानवता के हृदय में मैत्री, वीरता, प्रेम, स्नेह, करुणा और दृढ़ विश्वास की धुन जगाई। इनमें से प्रेम और करुणा की 2 भावनाएं चारित्रिक रूप से उनकी अपनी हैं। प्रेम उनका श्वास है और करुणा उनका व्यवहार। अपने भावपूर्ण अश्रुओं से बनी माला उनके कंठ में सुशोभित करो। उनके प्रेम को अनुभव करके अपने नेत्रों से झरने वाले आनंद अश्रुओं से उनके चरण कमलों की पूजा करो। यही उपासना तुम्हें वह ज्ञान और आनंद प्रदान करेगी जिसे ऋषि मुनि खोजते हैं और जिसके ग्रंथों में स्तुति की गई है। यही कृष्ण नाम का आंतरिक अर्थ है। सन 1995 के समर कोर्स के दौरान एक प्रवचन में भगवान बाबा ने यदुवर शब्द का अर्थ समझाते हुए कहा कि सुरा यादव वंश के भगवान थे और उनके पूर्वजों में से एक राजा ययाति थे। यदु इन ययाति के ही पुत्र थे, इसलिए उनके सभी वंशज यादव कहलाए। उसी प्रवचन में भगवान ने समझाया कि यादव कृष्ण अवतार के अग्रदूत के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने वाले दिव्य मानव थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो महर्षि नारद ही थे जिन्होंने दुष्ट राजा कंस को ये बताया और चेताया कि वो अपनी बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। इस प्रकार इस पंक्ति कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा में हम द्वापर युग के समय कृष्ण का रूप धारण करने वाले साई भगवान की स्तुति करते हैं। वे भगवान जिन्होंने सभी को मोहित कर आनंद प्रदान किया। उन्होंने हम सभी के हृदयों से नकारात्मक प्रवृत्ति के कीट को हटाकर उसमें सकारात्मकता के गुणों का बीजारोपण किया। मुरहर केशवा यादवा माधवा, मुरहर केशवा यादवा माधवा। इस पंक्ति में मुरहर शब्द मुर और हर से बना है। यहाँ मुर शब्द का तात्पर्य द्वापर युग के समय के मुर नामक राक्षस से है और हर शब्द का अर्थ है विनाश करने वाला। इस प्रकार मुरहर का अर्थ है वो जिसने राक्षस मुर का वध किया था। केशव शब्द की बात करें तो इस शब्द का एक अर्थ है विपत्ति या क्लेश नाश करने वाला और दूसरा अर्थ है
जो केशों से संबंधित है, अर्थात जिसके काले, घने और घुंघराले बाल हैं। भगवान का यह नाम बताता है कि उनके पास सर्वोच्चता और सुंदरता जैसे गुण हैं। उनके कोमल, काले और घुंघराले बाल अवर्णनीय रूप से सुंदर हैं तथा उनकी छवि मोहक और सभी को मोहित और आकर्षित कर लेती है। सन 1998 में अपने जन्मदिवस पर दिए हुए प्रवचन में भगवान ने एक बहुत ही रोचक बात बताई। उन्होंने कहा, जब मैं पूर्वी अफ्रीका गया था तो वहाँ मेरे एक भक्त डॉक्टर पटेल ने मुझे लोहे से बनी एक कंघी भेंट की। जब जब मैं अपने बालों में वो कंघी फेरता हूँ तो बाल अपने आप ही इस कंघी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कई छात्र भी इसके साक्षी हैं और आज मैं इसे सार्वजनिक कर रहा हूँ ताकि तुम सभी मुझ में स्थित दिव्य आकर्षण की शक्ति के अस्तित्व को समझ सको। प्रेम की इस शक्ति ने ही तुम सभी को आकर्षित किया है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है मेरा दिव्य प्रेम। ये घोषणा उनके प्रेम की शक्ति और उनके शारीरिक सौंदर्य को उपयुक्त रूप से दर्शाती है। हम आसानी से देख सकते हैं कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने सभी को कैसे आकर्षित किया, क्योंकि ये ही वे परमात्मा हैं जो हमें सत्य साई कृष्ण के रूप में भी आकर्षित करते हैं। ये उनके प्रेम का ही आकर्षण है और कुछ भी नहीं। माधव भगवान कृष्ण का ही दूसरा नाम है और यह मां और धव से मिलकर बना है। यह मां का अर्थ है देवी लक्ष्मी, जो हिंदू परंपराओं में सभी शुभ, धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, और धव का अर्थ है गुरु। देवी लक्ष्मी को संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन देने वाली ऊर्जा का संचार करने वाला अवतार भी कहा जाता है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। चूंकि कृष्ण ही वह परम चेतना है जिनसे यह ऊर्जा सिद्धांत उजागर होता है, उनके लिए माधव एक उपयुक्त नाम है। इस प्रकार मुरहर केशवा यादवा माधवा इस पंक्ति में हम भगवान की उसी रूप को पुकारते हैं जिन्होंने अपने कृष्ण अवतार में राक्षस मुरा का नाश किया था। वे ही हमारे कष्टों और चिंताओं का नाश करते हैं। वे वास्तव में अपने घुंघराले बालों से सभी को आकर्षित करते हैं। वे यादव वंश के मुकुट का रत्न हैं और वे देवी लक्ष्मी के पति भी हैं। वे ऐसी शाश्वत सत्ता है जो ब्रह्मांड में उत्सर्जित सभी प्रकार की ऊर्जाओं का एकमात्र स्रोत है। मुरली मनोहर कृष्ण मुरारी, मुरली मनोहर कृष्ण मुरारी। मुरली वही बांसुरी है जिसे भगवान कृष्ण बजाया करते थे। इसे उन्हें दी जाने वाली एक उपाधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस नाम का गहन महत्व है। बांसुरी पोली होती है। भगवान कहते हैं कि इसीलिए उन्होंने इसे अपने वाद्य यंत्र के रूप में चुना। वे समझाते हैं कि जब हम अपनी सांसारिक इच्छाओं और विचारों को दूर कर रिक्त हो जाते हैं तो भगवान हमें अपने हाथों का उपकरण बनाकर हमारे ही माध्यम से अद्भुत कार्य करते हैं। आइए हम पुनः भगवान के इस नाम से जुड़ी एक सुंदर घटना के बारे में जानते हैं। भगवान कृष्ण की एक परम भक्त थी, राधा। अन्य गोपियों के साथ कृष्ण के वियोग में वो सबसे अधिक दुखी रही। उन सभी ने भगवान कृष्ण से कम एक बार मिलने आने की प्रार्थना की। वे सभी उनके दर्शन के लिए तड़प रही थीं। अंततः कृष्ण उनकी प्रार्थना और आकुलता सुनकर वहां आ गए, लेकिन तब तक गोपिकाएं भगवान कृष्ण के विरह में
अत्यंत दुर्बल हो चुकी थीं। भगवान ने उनसे कहा, तुम्हें इस प्रकार भूखा नहीं रहना चाहिए, कुछ तो खा लो। क्या आप जानते हैं गोपियों ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, कृष्ण, हमारा भोजन तो आपकी बांसुरी की मधुर धुन है। हम आपके संगीत के अलावा और कोई भी भोजन नहीं जानते। तब राधा ने कृष्ण को अपनी बांसुरी बजाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, कृपया एक मधुर गीत सुनाओ और हमारे हृदयों को अमृतमयी आनंद से भर दो। वेदों के सार को संगीतमय धुन में स्वरबद्ध करके उसे अपनी मोहक बांसुरी पर बजाओ और हमें अपनी राग से मोहित कर दो। सुनाओ, हे कृष्ण, हमारे लिए फिर से अपनी मुरली बजाओ। तब भगवान कृष्ण ने एक बांस की टहनी को उठाया, उससे एक बांसुरी बनाई और अपने प्रिय भक्तों, अपनी गोपियों के लिए उसे फिर से बजाया। एक बार इस घटना का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा, राधा परमानंद के शिखर पर पहुंच गई और उन्होंने कहा, हे कृष्ण, यही वो क्षण है जिसकी मैं इतने लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। अब मैं तृप्त हो गई हूं। इतना कहकर वे अपना शरीर त्याग कृष्ण में विलीन हो गईं। इस घटना के बाद कृष्ण ने फिर कभी भी बांसुरी को नहीं छुआ। ऐसा है भगवान का अपने भक्तों के लिए प्रेम। प्रभु प्रेम के सिवाय और कुछ भी नहीं है, और जब हम उन्हें अपना शुद्ध और निष्कलंक प्रेम अर्पित करते हैं तो वे भी हमें उसी तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। मनोहर का अर्थ है मुग्ध करने वाला, और मुरारी फिर से द्वापर युग के राक्षस मुरा को नाश करने वाले भगवान कृष्ण की ओर इंगित करता है। इसलिए इस पंक्ति मुरली मनोहर कृष्ण मुरारी में हम बांसुरी पर अपना प्रिय संगीत बजाने वाले भगवान की स्तुति करते हैं। हम मुरा राक्षस का संहार करने वाले उस भगवान को पुकारते हैं जो अपनी मधुर छवि से सभी प्राणियों का मन मोह लेते हैं। कृष्ण मुरारी श्याम मुरारी, कृष्ण मुरारी श्याम मुरारी। इस पंक्ति में एक ही नया शब्द है और वो है श्याम। इस शब्द का अर्थ है वो जो आकाश में उमड़ते मेघ के समान सांवले रंग का हो। कृष्ण की तुलना वर्षा लाने वाले काले बादलों से क्यों की जाती है? भगवान ने एक बार बताया, कृष्ण मन को सांसारिक इच्छाओं से दूर करते हैं। वे मनुष्य के मन को अपनी ओर खींचते हैं ताकि वो अन्य सभी वासनाओं अथवा तुच्छ वस्तुओं से दूर हो जाए। वे मानव की ज्ञान की गहन प्यास को संतुष्ट कर हृदय को शांति और परमानंद प्रदान करते हैं। इसीलिए वे मेघश्याम हैं, वर्षा के जल से लदे स्फूर्तिदायक गहरे काले बादलों के समान। वास्तव में श्याम के रूप में भगवान कृष्ण परम ज्ञान की तृष्णा को तृप्त करते हैं, और यही कारण है कि हम उन्हें मेघश्याम के नाम से भी पुकारते हैं। भगवान के पुराने भक्त डॉक्टर जॉन हिस्लॉप को स्वयं भगवान ने साक्षात कृष्ण दर्शन दिए थे और आशीर्वाद दिया था। बाद में भगवान के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर हिस्लॉप को लगा, भले ही अतीत के ऋषियों और गुरुओं जैसे महान व्यक्तियों को जानना और उनसे सीखना अद्भुत होता होगा, किंतु वर्तमान युग सत्य साई अवतार का वो युग है जब कृष्ण के अवतार के बाद पहली बार लोगों ने स्वयं भगवान को गुरु के रूप में पाया। उन्होंने कहा, स्वामी,
कृष्ण काल के हजारों वर्षों बाद आप हमें मिले हैं। भगवान ने उन्हें बीच में ही रोका और आधिकारिक रूप से घोषित किया, कृष्णावतार के इतने अंतराल बाद? नहीं नहीं, मैं ही कृष्ण हूं। डॉक्टर हिस्लॉप अचंभित रह गए और बोले, स्वामी, मानव जन्म का यह सर्वश्रेष्ठ समय है। इस पर भगवान ने कहा, हाँ, यह सबसे भाग्यशाली घड़ी है। कृष्णावतार के समय की तुलना में अभी जन्म लेना और भी अधिक भाग्य की बात है। कितनी अद्भुत और भव्य घोषणा है ये। हमें ये जानकर बहुत ही धन्य महसूस होता है कि भगवान बाबा ही शाश्वत मनमोहक श्री कृष्ण हैं, है ना? इसलिए इस पंक्ति कृष्ण मुरारी श्याम मुरारी में हम भगवान की जय जयकार करते हैं। वे भगवान जो मेघश्याम हैं, वे भगवान जो केशव हैं, माधव हैं। हम राक्षस मुरा का नाश करने वाले के रूप में उनके सबसे अधिक आकर्षक रूप की स्तुति करते हैं। चलिए इन्हीं भावनाओं के साथ ओतप्रोत होकर इस भजन को एक बार फिर दोहराते हैं। कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा, कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा, मुरहर केशवा यादवा माधवा, मुरहर केशवा यादवा माधवा, कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा, मुरली मनोहर कृष्ण मुरारी, मुरली मनोहर कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी श्याम मुरारी, कृष्ण मुरारी श्याम मुरारी, मुरहर केशवा यादवा माधवा, मुरहर केशवा यादवा माधवा, कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा, मुरहर केशवा यादवा माधवा, कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा, मुरली मनोहर
इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साई राम। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।